बैरिस्टर वकील साहब, ये सारे ये चैलेंजेस देखते हुए मेरे जहन में हर रोज़ ये सवाल आता है, और मैं सबसे अपने मेहमानों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा कि हमें घर के अंदर कोई यकजहती के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। दुनिया में इस कदर फसाद, तकसीम और वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस वक्त असूल यही है। अभी यूएन सेक्रेटरी जनरल ने एक ट्वीट किया, उसके अंदर भी उन्होंने अपने दिल की तकलीफ़ लफ्ज़ों में इजहार किया और बेबसी का इजहार किया हुआ है, आप सारे पढ़ लीजिएगा उसको। तो हमें क्या अपने मुल्क के अंदर कोई यकजहती के ऊपर काम नहीं करना चाहिए? ये जो सियासी तकसीम है, लड़ाई है, एक दूसरे को हमने कुछ गैर मुल्की एजेंट तक करार देने की कसर नहीं छोड़ी, उससे पीछे हट जाएं, कुछ बैठ जाएं, इकट्ठे बैठ के डिस्कशन कर लें। मलिक साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त जो है बात की है, और मैं आपकी बात की तायद करता हूँ कि बिल्कुल घर के जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, वो बिल्कुल उस तफरीक को कम करना चाहिए, जो दूरियां हैं उनको कम करना चाहिए। इसीलिए हमने इक़दाम उठाए। हमने तो मुतवातिर तौर पे जो है दावत भी दी, और 12 दफ़ा वज़ीर आज़म समेत सब ने मुज़ाकरात की दावत दी। लेकिन अब तो वो CBM जिनकी बात की जाती थी कि पहले ये कर दें, लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों हाउसेज में आ जाएं, फिर हम बात करेंगे। तो ये एक नेवर एंडिंग विश लिस्ट है, और एक ऐसी विश लिस्ट है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब कहा जाता है कि जी पहले मुलाकात करें, फिर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं तो चीज़ें तय हो जाएंगी। तो ताली तो 2 हाथ से बजती है, और इट टेक्स 2 टू टैंगो। और मैं समझता हूं कि बिल्कुल जब हमारी संजीदगी है, हम दावत दे चुके हैं, हम एक नहीं मुतअद्दिद बार इनको कह चुके हैं कि आप आएँ, बैठें, सियासी मसलों का हल सियासी बैठकों में निकलता है। आप बैठ के मुज़ाकरात का जो दौर है वो उसको शुरू करें। अब तो मेरे ख्याल से कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंडेट भी है, क्योंकि अचकज़ई साहब के पास, लामा राजा नासिर साहब के पास भी, और दीगर भी लोग जो इनकी पार्टी के हैं, वो कहते हैं कि मैंडेट तो है हमारे पास। अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के पास वाकई मैंडेट है तो फिर क्यों नहीं आके बैठती? बात तो ये कि दो जब फरीक बैठेंगे तब भी बात आगे बढ़ेगी ना। हम वहाँ पे बैठ के, हुकूमती कमेटी अगर बैठे तो क्या दीवारों से बातें करें या दीवारों से मुज़ाकरात करें? तो इनको भी संजीदगी और सीरियसनेस का मुज़ाहरा जो है वो करने की ज़रूरत है, और इनको भी चाहिए कि बिल्कुल बैठें और बातचीत का जो बाब है उसका आगाज़ होना चाहिए, उसका दौर का जो एक बातचीत का दौर शुरू होना है, वो देर से पहले, मैं समझता हूँ जल्दी शुरू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा कायरे साहब, पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे साइकिल में फंसे रहते हैं जहाँ कभी नवाज शरीफ मोदी का यार होता है, कभी इमरान खान यहूदियों का एजेंट बन जाता है, कभी नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन होता है, कभी बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और अब इमरान खान जो कुछ कर रहा है वो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहा है। हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते? मलिक साहब, एक तो सियासत का हमारे यहाँ गर्मा गर्मी का मिजाज है। ये पाकिस्तान नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में भी यही मिजाज है। इसी तरह की गरम गरम बातें, लोगों को भी इसी में मज़ा आता है। आप बैठ के किसी को माशरे के अंदर दर्स व तदरीस का काम करें, बड़े आला किस्म का वाज देने वाला कोई मुबल्लग आ जाए तो उसकी बात हमारे जहनों में नहीं उतरती। और जो चीख चिंगाड़ करके ज़ोर से मुबल्लग बोलता है, भले वो गलत ही बोल रहा हो, लोगों को लड़ा रहा हो, नफरत फैला रहा हो, वो लोग उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उसके ज़्यादा जुड़त होती है। ये हमारा कौमी मिजाज बना हुआ है। सियासत को दुरुस्त करना है। इज इट जस्टिफाइबल या इसको ठीक करना? बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है। देखिए, अब आप हमें, जो कौमें जमहूरियत में आगे बढ़ी हैं, उन्होंने माजी से सबक सीखा, हमें भी सीखने की ज़रूरत है ना। हम अपने रवैये तब्दील किए बगैर अगर कहें कि हम जमहूरियत के ज़मरात हासिल कर लेंगे, नहीं हो सकेगा। मैं तो रोज़ कहता हूँ कि ना हम अपनी पुरानी शनाख्तें ख़त्म कर रहे हैं, ना अपने रवैये तब्दील कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि जमहूरियत आ जाए। नहीं आएगी इस तरह जमहूरियत, उसके समरात नहीं मिलेंगे। खाली इलेक्शन करा दिए, खाली सुप्रीम कोर्ट बना दी और ये एक फसाद सा बना दिया, ये इस तरह काम नहीं चलेगा। दो पहलू हैं, एक तो सियासत के अंदर तलखी है उसका भी, और दूसरा है समाज के अंदर। जो समाज के अंदर तलखी है ना मलिक साहब, उसका इलाज किसी लीडर के पास, एक के पास नहीं है। और लीडर सिर्फ सियासी नहीं है, आप भी लीडर हैं, क्योंकि आप ओपिनियन मेकर हैं, आप लोगों को एजुकेट करते हैं। उस्ताद भी ओपिनियन मेकर है, जज भी ओपिनियन मेकर है, इस मुल्क के अंदर जो हमारा मजहबी रहनुमा है वो भी ओपिनियन मेकर है। जब तक हमारे यहाँ साहिब शऊर लोग जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगहों पे, ये एक जिम्मेदारी के साथ कोशिश नहीं करते, एक समाजी तहरीक अवेयरनेस की नहीं चलती, हमारे यहाँ टॉलरेंस आराम से नहीं आएगी। ये हमारी तलखी हमारे मिजाज का हिस्सा है, DNA में दाखिल हो चुकी है। तो इस तलखी को निकालने के लिए बड़ी ज़बरदस्त तहरीक की, समाजी तहरीक की ज़रूरत है। दूसरा, और ये सिर्फ सियासतदानों पे छोड़ने वाला काम नहीं है ना, उनके पास करोगे। हमारा तो एक दूसरे में तसादम, आप मुझे बता दीजिए
कोई सियासतदान जो बिल्कुल प्यार से, मोहब्बत से, आराम से बात करे और लोग उसकी बात सुन लें। आप यहाँ पे ये मुझे बताइए, आप जा रहे हो सड़क पे और वहाँ खड़ा हुआ कोई शख्स आपको आला अखलाकियात का लेक्चर दे रहा हो, तो कितने लोग उसकी बात खड़े होकर सुनेंगे। वही खड़ा हुआ 2-4 बंदे आपस में लड़के गाली गलौज शुरू कर दें तो सारा मीडिया भी उसको फोकस कर रहा होगा, लोग भी खड़े हो जाए। तो ये हमारा मिजाज बना हुआ, बजाय इसके उससे नफरत करें। सियासत के अंदर भी ये तलखी आ गई है बहुत, और हम ये समझते हैं, हम दुश्मनी बनाते हैं ना। हमारे यहाँ वो पुराना ट्राइबल रवैया है, हम ट्राइबल सोसाइटी है आज भी। ट्राइबल रवैया ये है कि हम अपने मुखालिफ को और मुखालिफ सोच को ख़त्म करके दम लेंगे। मैंने इसका तो गला ही दबा देना है, हालांकि ना कभी किसी से गला दबाया जा सका है। वक्त के साथ साथ कभी किसी को अपने तंग कर लिया, कभी किसी के खिलाफ केस बना लिए, कभी किसी को दबा लिया। ये पूरी तारीख है हमारी 70 साल की, लेकिन ना कोई माजी में ख़त्म हुआ, ना आज ख़त्म होगा। जेलों में डाल के कोई नहीं ख़त्म हुआ, कोई ख़त्म नहीं होता। लेकिन एक बात ज़रूर समझने की है, सियासी जमातें अगर ये समझती हैं कि हमने सियासी स्पेस को बढ़ाना है, सिविल स्पेस पैदा करनी है, तो सिविल स्पेस पैदा करने के 2 तरीके हैं। मेरी तरह हो सकता है मैं गलत हूँ। एक तरीका यह है कि आप लड़ पड़े इदारों के साथ और लड़ के अवामी ताकत के ज़ोर पे आप फतह हासिल कर लें। वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है। और जिन मुल्कों में ऐसे इनकलाब आए उसके समरात देख लीजिए क्या है। और जिन मुल्कों में भी रिसेंट पास्ट में वो अरब स्प्रिंग हो या बाकी इस तरह के, अरब स्प्रिंग तो अमेरिका का एक एजेंडा है। वो सर नहीं, मैं उसको जहाँ लेके गया, बहुत खौफनाक बात है कि वहाँ पे अरब स्प्रिंग के नाम पे, आज़ादियों के नाम पे आपने तहरीकें तो चला ली। हुआ क्या कि या मिलिट्री कू हो गए और या राइट विंग जो है, एक्सट्रीमिस्ट जो है, उन्होंने आके हुकूमतें संभाली। ट्यूनिस, यमन, लीबिया, शाम, मुल्क तबाह हो गए, आग लग के बर्बादी हो गई। और जहाँ जो मुल्क अभी तक बचे हुए हैं वहाँ पे उनकी आज़ादियाँ जो थोड़ी बहुत थी वो भी गई। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि सियासत के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ नवाज शरीफ की लड़ाई रही, हम सियासी क्लैश करते रहे। जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद गई मियाँ नवाज शरीफ के पास जद्दा और कहा मियाँ साहब आइए COD करते हैं, हमें सियासी जमातों को मिल के बैठना है, हमने मिल बैठना है तो सियासत की स्पेस बढ़नी है। वो गई, वायदा हुआ, वो वापस आई, मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता खुला और वापस आके मोहतरमा शहीद हो गए। अल्लाह पाक। और उसके बाद छोटा सा मैं एक लाइन में ख़त्म करता हूँ। उसके बाद अभी तरमीम भी की थी हमने, NFC भी किया था हमने, बहुत सारे काम वो किए थे जिससे सिविल स्पेस में पैदा बढ़ी थी। आज भी वही फार्मूला है, जब तक सियासी कुव्वतें इकट्ठे होकर नहीं बैठेंगी ये सिविल स्पेस नहीं बढ़ेगी। ये ख्वाब हो सकते हैं। देखिए जी, बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के मसाइल का हल कौमी यकजहती में। वो दिन मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में था जब 10 मई के बाद कहा गया DG ISPR साहब ने कि जी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सोशल मीडिया। देखिए, पाकिस्तान हम सबका है, हमने अपने रवैयों पे गौर करना है, हमने माजी से सीखना है। क्या ज़रूरत थी कि कुरान में कौम आद, कौम समूद, कौम नमरूद उनका जिक्र हुआ ताकि आप सीखें। आज मैं एक चीज़ पर जोर दूंगा, खुदा के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब ने CMKP से क्या कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्पीकर साहब ने, आप CBMs के लिए कुछ 2-3 कदम तो लें। हाई कोर्ट इजाज़त दे रहा है, आप लॉयर्स की मुलाकात नहीं करा रहे, आप उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करा रहे, आप पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात नहीं करा रहे। पाकिस्तान की कौम पहले से ज़्यादा इमरान खान के साथ खड़ी है। आप तमाम चीज़ों को छोड़ दें, हर जगह IMF हो, रीजनल पीस हो, हिंदुस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान का अमन हो, पाकिस्तान के लिए इमरान खान और तहरीक इंसाफ बात करती। अभी उन्होंने जिम्मेदारी 2 साहिबान को दी है, महमूद खान चकजई साहब, राजा नासिर अब्बास साहब, ये दोनों लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। शुक्र है कि 5 महीने बाद सेनेटी प्रिवेल की और उनको टाइम खत्म हो गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा जी, एक लाइन कह लें बस। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि खुदा के लिए जब नेक होती है तो अल्लाह की मदद आती है। शहरी अब कमर जमान कायरा साहब और बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।